गोधरा में गांधी जयंती और दशहरा पर बुलडोजर कार्रवाई, सवालों के घेरे में प्रशासन। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास और संस्कृति में बेहद खास है। ये दिन महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस साल इसी दिन विजयादशमी दशहरा का पर्व भी पड़ा। लेकिन गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा शहर में ये दिन एक अलग ही वजह से सुर्खियों में रहा। यहाँ प्रशासन ने 35 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि जिन घरों को गिराया गया वे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने थे। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन घरों में रहने वाले लोग गुनहगार थे। कुछ अधिकारियों ने यहां तक कहा कि इनमें छोटे मोटे चोरी और अपराध में शामिल लोग रहते थे। स्थानीय लोगों की आपत्ति। गोधरा के स्थानीय लोगों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि यह कार्रवाई हाल ही में हुई पुलिस स्टेशन की घटना से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले गोधरा पुलिस स्टेशन पर मुस्लिम नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और उसी के चलते ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पुलिस स्टेशन पर हुआ था हंगामा। घटना की जड़ में जाकिर नाम के एक मुस्लिम युवक का मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि जाकिर ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की थी। बताया जाता है कि उसने आई लव मोहम्मद के बैनर साथ खुद का वीडियो शेयर किया था। बाद में जाकिर ने ही सोशल मीडिया पर लिखा कि पुलिस ने उसे मारा है आई लव मोहम्मद का बैनर का वीडियो लगाने से। अफवाह फैली कि पुलिस ने जाकिर को हिरासत में लेकर पीटा है। इस बात से नाराज होकर बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवान पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे और वहां हंगामा हुआ। बाद में स्पष्ट किया गया कि पुलिस ने जाकिर को पीटा नहीं था, लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। बुलडोजर कार्रवाई पर उठते सवाल। अब जिस तरह से प्रशासन ने 2 अक्टूबर को डिमोलिशन ड्राइव चलाकर 35 घर गिराए हैं, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये कार्रवाई वास्तव में अवैध निर्माण के खिलाफ थी, या ये सीधे तौर पर हालिया पुलिस स्टेशन हंगामे का बदला थी? क्या कानूनन कार्यवाही करने के बजाय बुलडोजर चलाना न्यायोचित है? गांधी जयंती पर विडंबना। यह विडंबना ही कही जाएगी कि जिस दिन पूरे देश में महात्मा गांधी की अहिंसा और न्याय की विचारधारा को याद किया जा रहा था, उसी दिन गोधरा में घरों को तोड़कर विवाद पैदा कर दिया गया। गांधी जी ने हमेशा संवाद, सहिष्णुता और कानून के दायरे में न्याय की बात की थी, मगर बुलडोजर की राजनीति उनकी सोच से मेल नहीं खाती। निष्कर्ष, गोधरा में हुई इस घटना ने कई सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का पक्ष और स्थानीय लोगों का अनुभव, दोनों में बड़ा फर्क है। सवाल यह है कि क्या बुलडोजर न्याय का रास्ता है या केवल ताकत दिखाने का तरीका? गांधी जयंती और दशहरे जैसे खास दिन पर हुई यह कार्रवाई आने वाले समय में गोधरा ही नहीं, पूरे गुजरात की राजनीति और सामाजिक ताने बाने में गहरे असर छोड़ सकती है। वीडियो स्टोरी असौ दंगाईओ पर आजे गोधराना नागरिको माटे सुरक्षित राखेली जग्याओ जेमना हितमां भविष्यमां सामाजिक प्रोजेक्टो माटे हितमां राखेली हती एवी जग्याओ पर आ लोको द्वारा जे बांधकाम करवामां, एक तरफ सरकारी जग्याओमां मकान बनाववा अने बीजी तरफ दंगाओ करवा, आ बेव एक साथे नहीं चलावी लेवामां। कड़कमां कड़क पगला भर्या छे अने हजी વધુ कड़क पगला भरवामां आवशे। सरकारी जग्याओ पर कोई भी प्रकारना कब्जाओ અને સરકારી જગ્યા પર કબજા કરીને ફરી રાજ્યમાં અશાંતિ ફેલાવી, રાજ્યના સામાન્ય નાગરિકો ઉપર કોઈ બી પ્રકારનું અડચણ ઊભું કરવું, આવા લોકોને શોધીને ગુજરાત પોલીસ કડક પગલા ભરી રહી છે અને જો કોઈ આવી ભૂલ કરશે તો આનાથી બી વધુ કડક પગલા ભરવામાં। आज का जो त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। तो ये जो गोधरा में जो है असामाजिक प्रवृत्ति के साथ जो जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ अभी कार्यवाही चल रही है। कुल मिला के 35 प्रॉपर्टी है और उसमें 33 में बांधकाम किया गया था, वो सबको अभी डिमोलेशन की कार्यवाही सरकारी तंत्र के अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनकी मदद से अभी चालू है। और हम आपके माध्यम से लोगों को मैसेज दिलाना चाहते हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में कुछ भी बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उनको भी हम घर में जाके भी हम उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। अभी इस कार्यवाही में MGVCL, म्यूनिसिपालिटी, रेवेन्यू, आरोग्य की टीम जो है वो भी है और टोटल हमारे मिला के 1000 पुलिस अभी इस बंदोबस्त में शामिल है। दशहराना पवित्र तहेवारना निमित्ते गोधराना नगर तलावड़ी विस्तारमां आवेल तलावनी आजुबाजुमां गैरकायदेसर रीते बांधकाम थયેલ 35 જેટલા કાચા પાકા મકાનો તોડવાની આજે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ, નગરપાલિકાના તમામ સ્ટાફ અહીં હાજર રહી અને એની કાર્યવાહી ચાલુ કરવામાં આવેલ છે અને કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ કે એવું પ્રકારનું કંઈ જણાઈ આવતું નથી, જેથી કરીને શાંતિપૂર્વક રીતે આ દબાણ કરવાની કામગીરી થઈ। એટલે કાચા પાકા મકાનોનું દબાણ છે જે આજે દૂર કરવામાં આવશે। વિજયાદશમીના તહેવાર નિમિત્તે
વિજયદશમીનો પર્વ જેવું કહે છે કે આજનો દિવસ છે એ અસત્ય પર સત્યનો વિજય દર્શાવે છે. તો આજના દિવસે ગોધરા પોલીસ સ્ટેશનના ગોધરાના બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નાગા તલાવડી નામનો એરિયા આવેલો છે. ત્યાં મંદિર ચોરી, પશુ ચોરી તથા રેલવે ચોરીના આરોપીઓ રહે છે. સાથે સાથે અમુક લોકો જે છે અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા હોય છે. તો ટોટલ એમના બધા ભેગા મળીને 35 જેટલા ખુલ્લા પ્લોટો તથા બાંધકામના જે દબાણો હતા એ દબાણની કાર્યવાહી આજે શાંતિપૂર્વક રીતે પૂરી કરવામાં આવેલ છે. જેટલા મકાનો હતા, 2 જેટલા ખુલ્લા પ્લોટ હતા, એમના બધા દબાણો આજે દૂર કરવામાં આવેલા છે. અત્યાર સુધીમાં અમારા જે આંકડા છે એમાં 8 આરોપીઓ છે કે જેના વિરુદ્ધમાં પશુ ચોરી, મંદિર ચોરી અને રેલવે ચોરીના જે આરોપી છે એના સિવાયના બીજા છે એ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરવાની ટેવવાળા છે. એ લોકોના મકાનોના દબાણો દૂર કરેલા. છેલ્લા 20 દિવસથી અમારી ચાલતી હતી અને કલેક્ટર સરશ્રી તથા અમારા ઉપરી અધિકારી શ્રી તથા લોકલ જે ટીમ છે, નગરપાલિકા છે, ઉપરાંતમાં આરોગ્યની ટીમ છે, એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ છે, આ બધાને સાથે રાખી અને પહેલા માપણી બધી કરાવેલી હતી. આ બધી પ્રોસિજર પૂર્ણ થઈ ગયેલી હતી અને આ જે નવરાત્રિના દરમિયાન આજનો આજે આપણે પર્વ છે એ પર્વને અનુલક્ષીને કે આવા લોકોને ભવિષ્યમાં એમને જ્ઞાન મળે કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરશું, કાયદો અને વ્યવસ્થાને બગાડવા માટે પ્રયત્ન કરશું તો આપણા ઘર પણ તૂટી શકે છે. એના માટે આજનો આ દિવસ પસંદ કરી અને આ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી હતી. એ લોકોની અમારે પ્રોપર્ટી આઈડેન્ટિફિકેશનની બધી કાર્યવાહી ચાલુ છે. 3 પ્રોપર્ટી છે એમાં એ લોકો જાતેથી પોતે જ તોડવા માટે રાજી થઈ ગયેલા છે. આના સિવાયના અમારી પાસેથી 200 માણસોના બીજા નામ ખોલેલા છે. આ લોકોની પ્રોપર્ટીની બધી વિગત અમે ચકાસી રહ્યા છીએ અને ભવિષ્યમાં એમના વિરુદ્ધમાં પણ અમે આ કાર્યવાહી કરવાના છીએ. अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।